ये जो तबाही हमारी जिंदगियों में, ये सिर्फ यीशु से दूरी की वजह से है। और यीशु से दूरी इंसान को नेस्त नाबूद करती है। आए उसकी शुक्रगुजारी में झुकते हैं। आए मेरे प्यारे बेटे बेटियों, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेट्स थैंक हिम, बिकॉज ब्लेस्ड आर दोज हु नो हिम, blessed are those who have his name on their tongues and lips, because the Bible says, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुन लिया है। वो चुनता है। You are not chosen by your will, he chose you. Hallelujah. Let's thank him today. Lord, we thank you. Hallelujah. खुदावंद यहोवा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है, that you are the kind father, और तेरा रहम, तेरी बरकत और तेरा फजल हमेशा हमारे साथ रहता है। and your mercy, grace and blessings are with us today, tomorrow and always, and you never leave us. हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस लम्हा के लिए कि आए खुदावंद हम तेरे हुजूर झुके हैं। इस वक्त जो तेरे बेटे बेटियां खुदावंद इस लाइव ट्रांसमिशन को देखते हैं या बाद में इस ट्रांसमिशन में शामिल होंगे, आए खुदावंद तू एक एक को छू कर पाक कर और अपने रूह के मसा से भर, ताकि आए खुदावंद हम तेरे रूह के मुआफिक ठहरे। ओ हालेलुया, 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 क्योंकि खुदावंद सब कुछ तेरा है, हम भी तेरे हैं, ये जहां भी तेरा है, और खुदावंद सारा इख्तियार भी तेरा है, क्योंकि तू वाहिद अदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है। हालेलुया। खुदावंद अपने बेटे बेटियों पर अपनी बरकत को नाजिल कर, अपने मसा को जारी कर। आए खुदावंद उनकी शुक्रगुजारियां कबूल कर। तूने जो उनको बख्शा है, जो उनकी जिंदगी में तूने बरकत दी है, घर घराने गृहस्थी की, रिज़्क रोटी पानी की, सेहत तंदुरुस्ती इत्मीनान की, सुकून तसल्ली की, ताकत कुव्वत की, खुशी की, आए खुदावंद उन तमाम बरकतों के लिए आज तेरे बेटे बेटियां तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तू एक एक पर अपने रूह को नाजिल कर, ताकि वो खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी में और पुख्ता होते जाएं और दुश्मन उन्हें कभी तुझसे जुदा ना कर सके, क्योंकि यहोवा बाप तेरी यही मर्जी है। यीशु 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 के पाक जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इशी सेखा रबते सेकेरे, ओ हालेलुया। अजीजों, खुदावंद बड़ा भला खुदावंद है, बड़ा प्यारा खुदावंद है, और वो हमें कभी जुदा नहीं करता, अपने आप से कभी अलहदा नहीं करता। हम ही उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, वो हमसे अलहदा नहीं होता। वो कहता है कि मैं आज और अब तक तो हमेशा तुम्हारे साथ। और हम कभी कभी खुदावंद की बरकतों पर शक करते हैं। ये शक हमें दुश्मन जो है ना, वो हमारे अंदर दिल में डालता है। वो दुश्मन क्या कहता है? ये तेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होएगा, ऐसे मत कर, इस तरह मत कर। वो हमारे दिल में उस शक को डालकर वो हमें इतना कमजोर कर देता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बाप हमसे क्या चाहता है। सच्ची बता रहा हूं अजीजों। और इसी कमजोरी में वो हमारे साथ न जाने कैसे कैसे जुल्म करता है। वो हमारी बरकतों को छीन लेता है, वो हमारी ताकत को छीन लेता है, वो हमारे रिज़्क को छीन लेता है, वो हमारी सेहत को छीन लेता है, वो हमारे घर के सुकून को छीन लेता है। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद की बरकत पर, उसकी सरफराजी पर, उसकी शिफा पर, उसके रहम पर और उसके प्यारे बेटे यीशु पर कामिल ईमान नहीं रखते। हालेलुया। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से एक गहरे भेद को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आप सब निकालिए ज़बूर 30, साम 30, एंड वी विल सी फर्स्ट 2 वर्सेस। ज़बूर 30 की हम पहली 2 आयात देखेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, हालेलुया, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने न दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद खुदावंद का बंदा क्या कहता है यहां पर? मेरे अजीजों क्या कहता है? ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा
कोई शक नहीं है उसको। कहता है क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। आज अजीजों, हम अपनी सरफराजी को, अपनी बरकत को, अपनी जो हमारी नेमतें हैं उनको अपने साथ मुंसलिक करते हैं। ओ मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया वो किया। अजीजों, आज बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आपसे मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीएचडीज की हुई हैं, और न जाने कितना शऊर और कितनी वो जो अक्ल रखते हैं, वो सरफराज नहीं है। और एक मेरे जैसा नाचीज सा, नाकाम सा बंदा, खुदा उसको सरफराजी दे देता है। और अगर फिर मैं ये कहूं जी मैंने बड़ी मेहनत की, तो मुझसे ज्यादा मेहनत तो कोई और करता है, लेकिन वो सरफराज नहीं हुआ। मैं अगर सरफराज हूं तो इस वजह से क्योंकि मेरे यहोवा बाप ने अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में मुझे सरफराजी दी है। और जैसे दाऊद यहां पर कहता है, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है, और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। आज मैं कहता हूं जी मेरी ताकत, मेरी अकल, मेरे रिसोर्सेज ने और मेरे कॉन्टैक्ट्स ने मुझे जो है कामयाब किया। मैं इवन माय एनिमीज कैन नॉट कम अगेंस्ट मी बिकॉज आई हैव दीज रिसोर्सेज, आई हैव दीज कॉन्टैक्ट्स, आई एम सो एट अ गुड पोजिशन टुडे दैट द एनिमी कैन नॉट अटैक मी। We relate everything to us and we forget who is the giver. We forget this, my children, my brothers and sisters. We forget that who is the real giver. We connect every blessing to ourselves. Oh, I worked hard for it. Oh, I really did plan it very well. Oh, I did put all my efforts into. Oh, I put all my resources into. There are many people who are better than you 1,000 times, and they didn't get this blessing because God didn't bless them and God blessed you. And what you are doing today is denying God and taking all the credit. आज आप सारा क्रेडिट खुद लेते हो कि जी मैंने किया है। अजीजों, जरूर है कि आप भी दाऊद की मानंद, जैसे वो कहता है खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। आज जरूरत है कि हम खुदावंद पर ईमान रखें। आज जरूरत है कि हम खुदावंद को कहें कि खुदावंद मेरी सरफराजी नहीं है, ये तूने मुझे सरफराजी बख्शी है। आगे वो क्या कहता है, अरे खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आज अजीजों, हम डॉक्टर्स को और दवाइयों को कहते हैं ओ जी डॉक्टर बड़ा चंगा डॉक्टर है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, मोस्ट पीपल आर डूइंग दिस, दे गेट हील्ड एंड व्हाट दे आर सेइंग, ओ दैट डॉक्टर इज वेरी गुड, ओ दैट हॉस्पिटल इज वेरी गुड, कॉम्पिटेंट हॉस्पिटल, कॉम्पिटेंट स्टाफ, ओ दे डिड माय मेडिकेशंस, मेरा इलाज उन्होंने ऐसा किया कि आहा जी मैं ठीक हो गया। और आप भूल जाते हैं कि आपने खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने आपको मुहैया किया था। जब खुदावंद आपको मुहैया करता है ना मेरे अजीजों, तभी आप पाते हो। अगर खुदावंद आपको ना दे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं अजीजों, खुदावंद यीशु में हमें गारंटी मिलती है। आज आप जाते हैं ना बाजार में, आप पंखा लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, हत्ता कि गाड़ी छोड़ के आप कुछ भी लेते हैं, आपको वारंटीज मिलती हैं शरायत के साथ। वारंटी, वो ये हो गया तो हम नहीं करेंगे, ये कर दिया तो नहीं होगा जी, ऐसे हो गया तो नहीं होगा। और उस सारी वारंटी में लिटरली यू गेट नथिंग। ओनली गॉड द फादर थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट गिव्स यू अ गारंटी। सिर्फ खुदावंद यहोवा बाप यीशु में आपको गारंटी देता है, मुझसे मांग और मैं तुझे यीशु के नाम में मिलेगा। यीशु ने कहा जो तुम बाप से दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम में मांगोगे वो तुमको मिल गया। कोई सोचा नहीं जाएगा उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होएगी, कोई चेकिंग नहीं होएगी। तुम मांगो यीशु के नाम में कामिल ईमान के साथ दुआ में, बाप से वो तुम्हें दे देगा। बात खत्म। हालेलुया। मेरे साथ अजीजों अगर आप निकाल लें यिर्मयाह की किताब, आए हम एक और आयत देखते हैं। अजीजों खुदावंद का कलाम बड़ा खूबसूरत है, और जब मैं कलाम
की बात शुरू करता हूं तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस कलाम से अलहदा हूं, लेकिन आपके भी टाइम का जो है वो थोड़ा सा लिहाज रखते हुए मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि जितनी ज्यादा गहराई बाप के कलाम से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, हम उसको देखें। आप मेरे साथ अगर निकालिए ना यिर्मयाह नबी की किताब, और अगर आप मेरे साथ देखें उसका 30 बाब, यिर्मयाह की किताब और उसका 30 बाब, और अगर आप उसके साथ उसकी 17 आयत देखें मेरे साथ। अभी चूंकि डॉक्टर की बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, सो इन जेरेमाया चैप्टर 30 वर्स 17, यिर्मयाह की किताब उसका 30 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा, खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। अजीजों, शिफा की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने आपसे ये आयत शेयर की। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह अपनी जो खुदावंद के साथ बातचीत है उसमें क्या बताता है कि खुदावंद ने उसे क्या कहा। खुदावंद ने उसे कहा कि क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा, फिर तुझे। अजीजों, वही खुदावंद है जो सब कुछ कर सकता है। यीशु के लहू के सिवा आपको कोई आजादी नहीं है। खुदावंद यीशु के लहू को मांगे और वो आपको आजाद कर देगा। यीशु के लहू को मांगे वो आपकी बेड़ियां तोड़ देगा। खुदावंद यीशु के लहू को मांगे वो आपकी हर बीमारी को दूर कर देगा। यीशु के लहू को मांगे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। यीशु के लहू को मांगे और वो आपके घर से हर तरह की डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की बदरुओं को नेस्तो नाबूद कर देगा। उसके लहू को मांगे और वो आपकी जिंदगी में सुकून, तसल्ली और इत्मीनान ले आएगा, क्योंकि उसका कलाम, उसकी जुबान, वो हमसे कलाम करते हुए बोलता है कि जो तुम दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मांग के तो देख, मांग के तो देख। हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, मेरे साथ मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि जो भी खुदावंद का मुझे कलाम याद आता है मैं आपके साथ शेयर करूं इस सिलसिले में। एक बड़ी खूबसूरत आयत मुझे याद आई, मत्ती रसूल की अंजील, और मैंने भी ये खोल लिया है उसको, और अगर आप मेरे साथ उसके 11 बाब में चले, मुझे खुदावंद के कलाम की ये आयत इतनी मुझे हमेशा मुतासर करती है। मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं तो वो आयत मुझे कुव्वत देती है। 28 आयत, 28 आयत जो है ना अजीजों, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत, खुदावंद के कलाम की एक बड़ी गहरी बात है और एक बहुत बड़ी तसल्ली है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है हमें, सुनिए। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या खुदावंद कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए। अजीजों, मेहनत उठाना क्या है? आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं हम बड़े दुख के साथ करते हैं। नौकरियां हो, बिजनेसेस हो, आप अपने जिस्म को तोड़ देते हैं उसके लिए। ये याद रखिएगा कि आप अपने जिस्म को तोड़ते हैं तब जाके आप उस चीज को कमा पाते हैं। आज अगर क्या है, आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप एक बोझ के तले दबे हुए हैं। घर का बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है, बीमारियों का बोझ है, नाराजगी, नापाकी, गुनाह की तासीरों का बोझ है, और न जाने कैसे कैसे दुख हमारी जिंदगियों में है। पर खातिर जमा रखें, वो कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्या वो कहना चाह रहा है? वो कहता मेरी तरह हलीम बनो, गरूर ना कर, तकब्बुर ना कर, अपनी मैं को अपने से जुदा कर। इंसान की और बाप की और बेटे की और इस कलाम की जो इज्जत है उसको मुकद्दम रख। वो कहता मेरी तरह हलीम बन जा और दिल का फरोतन हूं। यहां पर दिल का फरोतन नहीं, ये नहीं मैं आपसे कहूंगा कि जी आप जो अपना सारा माल असबाब है वो लोगों में बांटना शुरू कर दो, नहीं, ये बात नहीं है। वो कहता है कि दिल का फरोतन, इसका मतलब है कि आप अपने कसूरवारों को माफ करें। फॉरगिव, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
माफी बड़ी जरूरी है। और क्या कहता है, हालेलुया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसका जुआ क्या है अजीजों? उसका जुआ ये कलाम, ये खुदावंद का कलाम, ये उसका जुआ है। ये अपने ऊपर ले लो मेरे अजीजों, ये अपने ऊपर ले लोगे तो तुम्हारी जिंदगी आराम पा जाएंगी। कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा और आप सदा के लिए बाप और बेटे के साथ हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरोगे। आगे क्या वो कहता है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अजीजों, हम तो उस पर ईमान ही नहीं रखते। हकीकत है, हम तो खुदावंद यहोवा बाप को अपना आप देते ही नहीं, बेटे को अपना आप देते ही नहीं है। हम गिरजाघरों में भी जाते हैं, हम आसपास भी जाते हैं। आज अजीजों, हमारी जिंदगियां उसकी मतलाशी हैं। जब मैं कहता हूं ना उसकी मतलाशी है, तो वो इसलिए कि ही इज द ओनली पीस, ही इज द ओनली गिवर, He is the only way to everlasting salvation. अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो आप अजीजों कहीं पे भी नहीं जा सकते। अजीजों, उसको अपना आप दें, वो आपके सारे बोझ ले लेगा। यकीन करें और करके देखो। कोई शर्त जो है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप कोई सालन भी बनाते हैं ना, तो जब तक आप उसे चख नहीं लेते, आपको पता नहीं होता उसका टेस्ट कैसा है। जब आप उसे चखते हैं तो आपको पता चलता है उसका टेस्ट कैसा है। उसे चख के देखें, फिर आप किसी और चीज को नहीं चखेंगे। एक और आयत देखेंगे, हम यूहन्ना की अंजील में चलते हैं। और अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब निकालिए। यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब, और अगर आप मेरे साथ उसकी 12 से 14 आयत देखें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, फिर से पढ़ता हूं, बड़ी खूबसूरत आयत है। हालेलुया, क्या मेरा यीशु बोल रहा है, सुने। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अजीजों, आज हमें जरूरत क्या है? आज देखिए, मैं और आप परेशान होते हैं ना, जब हम दुख में से गुजरते हैं, न जाने कैसी कैसी आफतों में से, बीमारियों में से, तकलीफों में से, तो उसके पीछे हमारी एक ही सोच और हमारी एक ही चाहत होती है। और वो चाहत क्या है कि ऐ बाप मुझ पर रहम कर। हालेलुया। और जब बाप हम पर रहम करता है ना, तो अजीजों फिर हमारे लिए सब कुछ खुल जाता है। देखिए, यीशु के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो इसी में ही हमारी निजात है। अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो इसी में आपकी सरफराजी है। अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो इसी में हमारी बेड़ियां टूटती हैं। आप यीशु को पुकारते हैं तो उसी में हमें शिफा मिलती है। आप यीशु को पुकारते हैं तो उसी में आपके घरानों में सुकून, तसल्ली और इत्मीनान होता है। अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो उसी में आपके घरानों की निजात होती है। अजीजों, छुटकारा तो यीशु से ही है ना, उसके सिवा क्या है? क्या पालेंगे हम? हकीकत बताओ अजीजों, कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि जो आया ही छीनने है और वो इस जहां का सरदार बन के बैठा हुआ है, वो मुझे और आपको क्या देगा? वो अगर हमें एक देगा तो हमसे 10 ले लेगा, लेकिन मेरा बाप, हम उसको एक देते हैं ना तो हमें 10 वापस करता है। कितना फर्क है अजीजों, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी नहीं है। पता क्या है, हम कई दफा ना कमजोरी में और अपनी जो कम सोच है ना हमारी, उसमें हम शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशंस की तरफ भागते हैं, छेती ना काम हो जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जल्दी में हुआ काम थोड़ी देर में हमें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाने को भी तो है ना।
वो जल्दी से किया हुआ काम हमें हमेशा के लिए फना करने को भी तो है ना। वो जल्दी से किया हुआ काम बाद में उल्टा भी तो पड़ जाता है ना। लेकिन मेरा बाप कहता मेरे पास आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे कभी गिरने ना दूंगा। वो हमें कभी गिरने नहीं देता। और हम पता नहीं किस किस चीज के जो है ना उसमें तलाश में भागे फिरते हैं। कैसी कैसी हम अपनी जिंदगियों को दुखों में डालते फिरते हैं। हसद, बुग़्ज़, लालच, जनाकारी, शराब नोशी, एक दूसरे के साथ गुस्सा, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ऐबजोई, और सबसे बढ़कर अजीजों कि हम खुदावंद के कलाम से भी दूर होते हैं। ये सारे गुनाह हमारी जिंदगी में जब होते हैं तो फिर खुदावंद हमारा बाप हमारे बीच में कैसे होएगा। उसने कहा कि मेरे पास आ, शर्त है ना एक, उसने कहा मेरे पास आ तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अपना आप बाप को दें। हालेलुया। खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अजीजों, हम दुआ में बैठते हैं, चंद लम्हे बाप के साथ गुजारते हैं। क्या बाप हम पे अपने हाथ को बढ़ा, हम पर अपने रूह को नाज़िल कर, हम पर अपनी बरकत को नाज़िल कर, हम पर तू अपने मसा को नाज़िल कर, अपनी शिफा को नाज़िल कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है। तेरी शफकत अब्दी और तेरी नेमतें पुश्त दर पुश्त रहती हैं। खुदावंद हम तुझसे क्या मांगे? क्या बाप तू हमारे मांगने से पहले हमारे दिल की आरज़ू को जानता है। खुदावंद इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए तेरे बेटे बेटियों के साथ खुदावंद यीशु तेरे लहू के धारा के नीचे हम अपने आप को झुका देते हैं। वो लहू की धारा जो हमारी खातिर सलीब पर बहाई गई और वो आज भी बहती है, वो आज भी हम सबको पाक करती, हम सबको आजाद करती है। आइए हवा बाप तू आसमान के दरीचे खोल और हम पर अपनी निगाह को ठहरा। देख हम तितर बितर हो चुके हैं। आए खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद हमें अपने गल्ला में जमा कर ले। आए बाप, क्योंकि आसूदा हालों के तमस्कर से गुजरते हुए हमारी जान निढाल हो गई है। आए खुदावंद वो दुश्मन, वो भेड़िया, वो शेर जो मुंह फाड़े हर लम्हा हमें चीर फाड़ने के लिए खुदावंद तैयार रहता है, उसने हमारे बदनों को जख्मी कर दिया है। हमारे बदनों से खून रिसता है खुदावंद और दर्द से हम चीखते हैं खुदावंद। आज तो खुदावंद यीशु अपने लहू को उंडेल ताकि वो लहू हमारे बदनों को पाक और साफ कर दे, हमारे जख्मों को खुदावंद मरहम पहुंचा दे और हमें आजाद कर, हमें खुदावंद अपने गल्ला में छुपा ले ताकि हम खुदावंद तुझ में महफूज हो जाएं। अरे बाप, आज तेरे बेटे बेटियां अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे। आज अगर उनके घरानों में कोई ऐसी कुव्वत काम करती है जो उन घरानों को दुख परेशानी या तोड़ने की कोशिश करे तो यीशु के नाम में वो कुव्वतें नेस्तो नाबूद और फना हो जाए। आज अगर खुदावंद किसी तरह की कोई डिप्रेशन की गंदी रूह तेरे बेटे बेटियों को दुख देती है तो यीशु के नाम में तेरी आग उसे जलाकर भस्म कर दे। अगर कोई स्ट्रेस की गंदी कुव्वत तेरे बेटे बेटियों को दुख पहुंचाती है तो यीशु के नाम में तेरी आग उन्हें जलाकर भस्म कर दे। ओ हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे बेटियों की जिंदगी में सुकून, तसल्ली और इत्मीनान यीशु के नाम में ठहर जाए। आए खुदावंद, उनकी जिंदगी में खुशी यीशु के नाम में ठहर जाए, उनकी जिंदगियों में इत्मीनान यीशु के नाम में ठहर जाए, उनकी जिंदगियों में बरकत यीशु के नाम में ठहर जाए। आए खुदावंद, अगर तेरे बेटे बेटियों में से कोई इस वक्त किसी बीमारी से खुदावंद जंग करता है कि को खुदावंद ख्वाह वो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, वो बीमारी खुदावंद इलाज के काबिल हो या ला इलाज हो, वो कोई अंदरूनी कोई बैरूनी बीमारी हो, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया
वायरस, कोरोना, फ्लू, नजला, जुकाम, खांसी, कोई जिस्मानी जल्दी बीमारी, किसी तरह के ऑर्गन्स की कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई खुदावंद जोड़ों का, कोई हड्डियों का दर्द या बीमारी, किसी तरह की कोई डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, किसी तरह की ज़हनी बीमारी, किसी तरह का कोई खुदावंद ऐसा गंदा रोग जो तेरे बेटे बेटियों को नुकसान पहुंचाता है, तेरे बेटे बेटियों में किसी तरह का बांझपन है, तेरे बेटे बेटियों में किसी तरह की कोई खुदावंद आंखों की बीमारी है, कोई बेटे बेटियों में किसी तरह की कोई खुदावंद जिस्मानी कमजोरी है, तो आज यीशु तेरे लहू के वसीला से हालेलुया वो हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद और फना हो जाए और तेरे बेटे बेटियां कामिल शिफा, कामिल शिफा, कामिल शिफा पाए यीशु के नाम में। खुदावंद हमारी आस तू ही है, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। सो खुदावंद तू हमें मुहैया कर, हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को, मनाजात को कबूल करके खुदावंद हमें आजादी दे, क्योंकि यहोवा बाप तेरी यही मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफज़ल नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ और कुल मुकद्दसीन आलम के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए, अजीज दुआ में ठहरे रहे, क्योंकि दुआ ही वो वाहिद जरिया है जब अब बाप के साथ बात करते हैं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, बहुत जल्द खुदावंद यीशु के लहू में एक दूसरे के साथ हम दोबारा जुड़ेंगे और खुदावंद के उस गहरे फजल में, उसके मस्सा में और उसकी मौजूदगी में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदावंद यीशु का फजल, उसकी बरकत, रहमत आप पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।